चलिए ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की आपके 10th जो है और इंटर फाइनल की जो है वो पहला चैप्टर जो है खंड खा में, इंटर फाइनल में मतलब खंड खा में ये पहला चैप्टर है और हाई स्कूल में ये पहला चैप्टर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है पहले चैप्टर में। ठीक है, प्रकाश चैप्टर है तो सबसे पहले हम प्रकाश की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, प्रकाश क्या होता है। ठीक है, आप इसको जान रहे हैं, बखूबी से समझ रहे हैं क्या है ये प्रकाश क्या होता है। एक प्रकार का ऊर्जा है जो क्या करती है, जिसके माध्यम हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं और ये हमें क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश के बारे में जानेंगे, नोट करेंगे आप लोग। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, बल्कि उनके माध्यम से ठीक है, बल्कि उनके माध्यम से वस्तुएं दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई ठीक है देती है, प्रकाश कहलाता है। आप जानते होंगे, देखिए क्या होता है कि हमारे और आपके बीच में जो भी कुछ अगर है तो आप जानेंगे कि वो प्रकाश है। तो प्रकाश में सबसे पहले आपको जानने की ये जरूरत है कि जैसे अगर हम और आप बैठे हैं और हमारे और आपके बीच में ये क्या है, तमाम गैसें हैं और उनमें जो है गैसों के साथ साथ ये प्रकाश भी आ रहा है। ठीक है, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, निकलती हैं और वो सीधे क्या करती हैं, बंडलों के रूप में चलती हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से हमको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, बल्कि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की सबसे सरल डेफिनेशन बच्चा ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये होता क्या है। अब हम देखेंगे प्रकाश के जो किरणें होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले उनको उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें देखेंगे इनके बारे में। तो प्रकाश की किरणें यानी कि जो प्रकाश से निकलने वाला जो किरणें हैं उन्हीं किरणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें नंबर 1 आप जानेंगे क्या है, समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज ये समझेंगे, यानी कि जो ऐसी किरणें होती हैं जो क्या होती हैं, समांतर है। क्लियर, वो क्या कहलाती हैं, समांतर किरण पुंज कहलाती है। जैसे आप देखते होंगे, सबसे पहले आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि प्रकाश जो होता है वो जो है बंडलों के रूप में चलता है और सीधे गमन करता है। ठीक है, वो सीधे चलता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर इस प्रकार से अगर किरणें अगर एक साथ अगर आ रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये जानना जरूरी होगा कि जैसी समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, यानी वे रेखाएं जो क्या होती हो कि जिनके बीच की दूरी ठीक है हर जगह क्या हो, समान हो, जो कभी एक दूसरे को कभी काटती नहीं। ठीक है, समांतर रेखाएं कहलाती है। उसी प्रकार से आपको समझना है समांतर किरण पुंज। किरण पुंज मतलब ये किरणों का समूह। ठीक है, किरणों का समूह, इन्हीं के बारे में जानना है। यानी कि ये किरणें क्या होती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है और ये सीधे क्या करती हैं, इनके बीच जो अंतराल होता है एकदम सीधा होता है और वो हर जगह बराबर होता है। ये क्या कहलाएंगे, समांतर किरण पुंज। ठीक है, जो किरणें जिनके ऐसी प्रकाश किरणें जो क्या हो एक दूसरे के समांतर हो, यानी साथ में गमन कर रही हो, उन्हें क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी टॉपिक दूसरा क्या है, दूसरी बार हम जानेंगे दूसरी किरण कौन सी होती है, ठीक है, दूसरी किसे कहेंगे हम लोग, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जो क्या करती हैं किसी एक बिंदु पर आकर के क्या कर रही हो, मिल रही हो ना, एक बिंदु पर क्या कर रही हो, आकर के मिल रही हो। देखो ये क्या हो रही है, ये समस्त किरणें क्या कर रही है, किसी एक बिंदु पर क्या कर रही है, केंद्रित हो रही है ना, ये एक बिंदु पर आकर के मिलती है, इन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ऐसी किरणें जो क्या कर रही हो, एक जगह आकर के मिल रही है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे क्या होता है, जैसे कहीं पे आप टार्च देखे हो ना, टार्च में देखो क्या होता है
कि उनमें से प्रकाश की किरणें क्या करती है, एक बिंदु से बाहर निकलती हैं। ये इस प्रकार से देखा होगा ना आप लोगों ने, ये देखो ये किरणें बाहर निकलती हैं, तो ये जो है ये आपका अपसारी कहलाएगा, ठीक है। और अभिसारी जो होता है वह क्या करता है, एक बिंदु पर सभी किरणें समस्त किरणें क्या कर रही हो, एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, आकर के मिल रही हो, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इसे अभिसारी कहेंगे, ठीक है, अभिसारी। और इसे क्या कहेंगे, अपसारी। अपसारी अपसारी मतलब क्या हुआ, जो एक बिंदु से क्या कर रही है, किरणें फैल रही है, ठीक है। तो ये आपका अभिसारी हो गया। और नंबर 3 आपको क्या समझाया अभी हम आपको, अपसारी, ठीक है, अपसारी यानी कि ऐसी किरणें जो क्या कर रही हो, किसी एक बिंदु से क्या कर रही हो, फैल रही हो ना, यही ना होता है। अच्छा, एक बिंदु से क्या कर रही है, फैल रही है, एक बिंदु से फैल रही है, देखिए, ठीक है। एक बिंदु से जो किरणें क्या कर रही हो, फैल रही हो, उन्हें क्या कहेंगे, अपसारी कहते हैं। अभिसारी जो एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो रही है, ठीक है। तो ये किरणें, 3 किरणें मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी चैप्टर में भी, और आपके सिलेबस में भी इतना है। तो आप इतना जानेंगे समांतर किरण किसे कहते हैं, जिनका जो है उनके बीच का जो है जो दूरी होती है, यानी कि जो किरणें एक साथ साथ चलती हैं, उन्हें समांतर किरण कहेंगे। और अभिसारी किरण किसे कहते हैं, जो एक बिंदु पर आकर के मिल रही हो, और अपसारी जो एक बिंदु से क्या कर रही हो, फैल रही हो। तो ये किरणों के गुण के बारे में आपने जाना, ठीक है। अब सिलेबस आपका टॉपिक जो है बताएगा प्रकाश का गुण। आप समझेंगे प्रकाश के गुणों के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, यानी प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखेंगे हम लोग प्रकाश के गुण, ये है प्रकाश के गुण, इसके बारे में देखेंगे। प्रकाश के गुण मुख्य रूप से 3-4 हम लोग समझेंगे क्या होता क्या है प्रकाश के गुण के बारे में। जैसे देखिए आप पढ़े हैं, प्रकाश सीधी रेखाओं में क्या करती है, बंडलों के रूप में गमन करती है। क्या करती है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश सीधे रेखाओं में बंडलों के रूप में, ठीक है, बंडलों के रूप में, ठीक है, के रूप में गमन करता है, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में, हमेशा प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में क्या ही करता है, गमन करता है। जैसे देखो सूर्य यहीं पे है, और सूर्य के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी जो प्रकाश किरण निकल रही है वो सीधे आप क्या करती है, देखो ये सीधे एकदम क्या करेंगी, गमन करती है। प्रकाश क्या करती है, सीधे रेखाओं में ही गमन करती है। इनके बारे, और ये जानना आपको जरूरी है कि बंडलों के रूप में, जैसे आप देखते हो ना लकड़ी का गट्ठर होता है, कहीं पर ढेर सारी लकड़ियां ऐसे पड़ी हो, उन्हें क्या कहते हैं, लकड़ी का गट्ठर कहते हैं ना हम लोग। उसी हिसाब से ये लकड़ियों का गट्ठर नहीं है, बल्कि ये एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या होता है, प्रकाश की किरणें इसमें क्या होती है, जो होती है एक बंडलों के रूप में एक साथ ढेर सारी किरणें निकलती हैं, और वो सीधे क्या करती हैं, गमन करती हैं, ठीक है। समझ में आप लोग को आया होगा। और दूसरी टॉपिक जैसे देखिए प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए दूसरा हम लोग समझेंगे प्रकाश क्या करता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। सबसे पहले आपको जानना है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। हम समझेंगे इनके बारे में कि जैसे आप देखते हो ना, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमने ये पढ़ा है आपके कक्षा 6 से ही साइंस में आप पढ़े मतलब होंगे। और ऊर्जा किसे कहते हैं, आप ये भी जानते हो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश में कौन सी ऊर्जा है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो निकल रहा है, ये क्या कहेंगे, ये क्या होती है, प्रकाशीय ऊर्जा ना। सौर ऊर्जा सूर्य से निकलता है, जिसमें आपकी मुख्यतः 2-3 प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, और क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है। ये मुख्यतः 2-3 प्रकार की आपको देखने को मिलेगा सूर्य में ये हो रहा है, ठीक है। कौन, ऊष्मीय ऊर्जा जो ऊष्मा देता है। देखिए आपकी क्या है, गर्मी के समय में हो चाहे ठंडी के समय में हो,
देखिए क्या होता है, वो सूर्य से जब निकलता है तो आपको क्या होता है, यानी उष्मा का क्या होता है, अभाव होता है। ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि ठंडी में तो अभाव होता है, क्यों, क्योंकि भाई सूर्य निकलता नहीं है। और गर्मी में क्या होता है, सूर्य निकलता है तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बादल वगैरह उस तरह से होते नहीं है, इस तरह से ठंडी में कुहासे पड़ रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश के लिए पृथ्वी तक आने में थोड़ा सा असमर्थ है, प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन वो देखिए आपके लगभग 10 11 12 मिनट तक जाते रहते वो सूर्य निकलता है, और क्या है, जो इस पूरे वायुमंडल में जो वाष्प की बूंदें हैं वो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे कुहासे को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर ले जाती है, तो सूर्य पूरी तरह से चमकता है और हमको क्या करता है, ठंडी में गर्माहट का महसूस होता है, नहीं होता है ना। उसी हिसाब से यानी ऊष्मीय ऊर्जा सूर्य से निकलती है, ठीक है। और अभी देखा हमने प्रकाशीय ऊर्जा के बारे में, समझा कि सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, और प्रकाश के बारे में हमने ये जाना कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और यह क्या होती है, इसके माध्यम से हमको वस्तुएं दिखाई देती है, बल्कि ये प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि सूर्य ऊर्जा का क्या होता है, सबसे बड़ा स्रोत होता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा। अब हम तीसरी चीज के बारे में समझेंगे, प्रकाश के गुण में। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कक्षा 10 वाले में भी, और ये इंटर फाइनल वाले में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश के आप गुण पढ़ रहे हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। ये हमने पहले बताया, प्रकाश सीधी रेखाओं में बंडलों के रूप में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हमको क्या करती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं, बल्कि ये वस्तु हमको दिखाई, मतलब ये प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। और आपने देखा प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में मुख्यतः दो चीज, ये आपके गुण आपको जो ज्यादा पूछे आते हैं, जो ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलते हैं, उनके बारे में आपने देखा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब टॉपिक आपकी आएगी प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखेंगे। देखिए आपके टॉपिक आई है प्रकाश का परावर्तन, ये बहुत बढ़िया टॉपिक बच्चा, इसको आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में से 3 नंबर या 4 नंबर की क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ये इंटर फाइनल में भी है, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, ये सिलेबस जो है आपके इंटर में भी है और हाई स्कूल में भी तो है ही, ठीक है। देखेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है बच्चा। प्रकाश का परावर्तन ये पालीदार या क्या होता है, चिकने तल पर ही संभव होता है, ठीक है। और इनमें आपतित किरण और इसको आने वाले किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जाने वाले क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, ठीक है, वर्तित किरण, ठीक है। बीच में क्या होता है, ये अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब, ठीक है, बीच में अभिलंब होता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं ना, आपतन कोण, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, देखिए इधर। और ये क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये बस इतना फंडा अगर आपको पता है तो आपका प्रकाश का परावर्तन बखूबी से समझ में आया होगा, और आप जानते भी होंगे, आप पढ़े भी हैं बढ़िया से, आपको इतना पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये चिकने या पालीदार परत पर ही संभव होता है। आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रकाश का परावर्तन कहाँ पे संभव है, आप बताएंगे प्रकाश का परावर्तन चिकने या पालीदार परत पर होता है, ठीक है। और सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो परत है ये क्या है, पालीदार परत है या कलई की गई परत है,
ठीक है, हम आपको बताएंगे ये क्या है, पालिशदार परत, या क्या कहते हैं, कलई किया गया ना, कलई किया गया परत, ठीक है, कलई किया गया परत, ये जानना जरूरी है। अब ये देखिए कलई में क्या होता है, ये लाल ऑक्साइड में क्या किया जाता है, लेप किया जाता है ना कलई में। आप इसको नोट लिख लीजिए कि पूछा आता है कहीं पर, लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है, ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है, उसका लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, लाल ऑक्साइड के क्या किया जाता है, लेप लगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इनमें जानेंगे क्या चीजें होती हैं प्रकाश के परावर्तन में, यानी कि इसमें दो माध्यम होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला माध्यम वायु होता है, ठीक है, पहला माध्यम वायु, और दूसरा माध्यम क्या आपका है, दूसरा माध्यम आपका कांच होता है, कांच, और वो भी कैसा कांच होता है, पालीदार परत वाला, ठीक है। ये दो माध्यम होते हैं, वायु और आपका कांच, और कैसा कांच है आपका, ये पालीदार परत वाला है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें देखिए क्या है, सबसे पहले आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, कोई दिक्कत, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, सब लोग ऊपर देखेंगे, यहाँ ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, और बीच में क्या होता है, अभिलंब, जो क्या करता है, दोनों को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, और ये जिस बिंदु पे आके मिल रहे हैं उसी किस बिंदु, क्या कौन सा बिंदु कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपको इसको लिख लेना चाहिए, पूछता है कहीं पर ये बच्चा, ये क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, ये क्या है आपका आपतन बिंदु, पता होना चाहिए। देखिए अब ये प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, आपको ये जानना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण ये क्या होते हैं, और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है, एक ही तल तो ठीक है, लेकिन उस तल के किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पे होते हैं, ये आपको बोलना है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या आपतन बिंदु पे होते हैं, ये पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलोगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे क्या करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बस ये आपका नियम हो गया, आप बता सकते हो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, आपतित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, आपतन बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिससे कैपिटल स्मॉल आर के आई से प्रदर्शित करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका मुख्य जो निचोड़ है उसको आपको लिखने जा रहे हैं बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं और समझा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या, पहला रूल में आप लोग लिखेंगे, ठीक है बच्चा, देखिए क्या है, पहला आप लिखोगे आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण
आर कदम आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका रूल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप हमेशा ये दो ही टॉपिक इसमें है। ठीक है, अब आप इसमें जान लीजिए आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाली टकरा करके जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और बीच में अभिलंब जो दो भागों में बांटता है। आपतन कोण किसे कहेंगे ये आपको जानना जरूरी है, पूछता है कहीं पर, आप इसको नोट कर लीजिए। आपतन कोण, आपतन आपतन कोण। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नोट करेंगे। आपतन कोण यहाँ पे आया दीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है इसमें, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण। ठीक है, बना कोण, बस डायरेक्ट। ये क्या होता है, आपतन कोण। परावर्तन कोण किसे कहेंगे, ये जान लीजिए, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण आर, ये किसे कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण, बस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन पूर्ण जानकारी बच्चा है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूछता है प्रकाश का परावर्तन कहाँ पे संभव है। आप लोग कहेंगे पानीदार परत पर या गलाई की गई परत पर होता है। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण तो आपस में बराबर होते हैं, और ये तीनों किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है,